जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे वेग्नियरे। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में प्रसाद की महिमा का वर्णन करेंगे। इनके प्रसंग हरि भक्ति विलास के नवम विलास एवं वचन का सिद्धांत आदि ग्रंथों से, अन्य पुराणों से लिए गए हैं। भागवत रसिक जी प्रसाद के संबंध में कहते हैं, यह दिव्य प्रसाद प्रियाप्य को दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परशत पाप हरति है को पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरस्त्य को भगवत रसिक भाव तो भूषण तीक्ष्ण होत जुगल जी को। भगवत रसिक जी युगल के प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम का यह प्रसाद दिव्य है। इसे सामान्य खाद्य पदार्थ नहीं समझना चाहिए। यह दिव्य प्रसाद नज़र पड़ते ही मन के आनंद को बढ़ाने लगता है। स्पर्श करते ही हृदय के पापों को हर लेता है और ग्रहण करते ही विशुद्ध प्रेम उत्पन्न कर देता है। केवल इतना ही नहीं, यह प्रसाद स्त्री अथवा पुरुष होने के भाव का विस्मरण कराकर साधक को तुरंत युगल के हृदय का मन भाया आभूषण हार बना देता है। हरि भक्ति विलास के नवम विलास में लिखा है, जिसमें स्कंद पुराण का उदाहरण दिया है। षड्वीर मासोपवासेस्तु यत् फलम परिकीर्तितम विष्णोर्नैवेद्य सिक्तेन फलम तद भुंजताम कलौ। कलयुग में विष्णु को निवेदन की हुई नैवेद्य प्रसादी का एक ग्रास भोजन करने पर 6 महीने अनशन जनित भोजन न करने का फल मिल जाता है। जैसे कोई 6 महीने तक निर्जल व्रत करे और एक नैवेद्य का एक ग्रास भोजन करे, तो नैवेद्य का एक ग्रास भोजन करने पर 6 महीने का अनशन जनित फल मिल जाता है। भक्त्या भुनक्ति नैवेद्यम शालिग्राम सलर्पितम कोट मखस्य लभते फलम शतौ सहस्रशौ। इसी पुराण के शालिग्राम शिला महात्म्य में लिखा है कि शालिग्राम शिला को प्रदान की गई नैवेद्य का शेष अंश आहार करने पर 7 सहस्त्र करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रसंग में आगे वर्णन है, क्या ब्रह्मचारी, क्या गृहस्थी, क्या वानप्रस्थ, क्या भिक्षुक, जो कोई आश्रमी क्यों न हो, विष्णु की नैवेद्य प्रसादी वस्तु भोजन करने में किसी प्रकार का विचार न करे। इसी स्कंद पुराण के ब्रह्म नारद संवाद में लिखा है, 1000 अग्नि स्टोम 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने से
जो फल होता है, श्री हरि की नैवेद्य प्रसादी वस्तु का शेष अंश भोजन करने से वही फल होता है। आगे लिखा है, श्री हरि का रूप जिसके हृदय में विराजमान, मुख में कृष्ण नाम और उदर में श्री हरि की नैवेद्य, सिर पर चरणामृत और निर्माल्य आदि विराजमान है, उसे हरि के समान जानना चाहिए। प्रसाद का आदर करना चाहिए, आदर पूर्वक लें, और किसी को प्रसाद दें तो आदर सहित ही देना चाहिए। महाप्रसाद जब भी मिले तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। अपने को अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। इस विषय में एक प्रसंग वर्णन करते हैं जो वचन का सिद्धांत में आया है। एक ब्राह्मण भजनी द्वारका गए, वहाँ हरि का दर्शन किया। पंडा ने कहा कि प्रसाद ले लो। उन ब्राह्मण ने कहा स्नान करके आऊँ तब प्रसाद लूँगा। उस समय उस ब्राह्मण ने अकबर को ठाकुर जी के पास देखा। जब स्नान को गए, गोता लिया, उछल के देखे तो अपने गांव के एक कुंड महानरक को ऐसा दिखा, उसमें स्नान कर रहे हैं। तब उन्होंने विचार किया, मुझसे प्रसाद का अपराध हुआ। उसके बाद वे ब्राह्मण अकबर के पास गए, वहाँ खबर करी कि ब्राह्मण आया है। अकबर ने बुला लिया, पूछी स्नान कराए। प्रसाद लेवे के शुद्ध अशुद्ध न माने। कम जस में शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, जब मिले तभी पावे। प्रसाद सदा शुद्ध स्वरूप है। आगे और भी लिखा है कि देवता, सिद्ध और ऋषिगण श्री हरि के नैवेद्य को विशुद्ध कहते हैं। आगे वर्णन आया है कि दूसरे देवता की नैवेद्य भोजन करने पर चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विष्णु की नैवेद्य प्रसादी भोजन करने पर करोड़ों यज्ञों के अनुष्ठान और करोड़ों महीने के उपवास करने का फल प्राप्त हो जाता है। बृहद विष्णु पुराण में लिखा है, नैवेद्यो जगदीशस्य अन्नपानादिकं चयत् भक्ष्या भक्ष्य विचारस्य नास्ति तद्भक्षणे द्विजा। ब्रह्मो निर्विकारम ही यथा विष्णुस्तथैव ततो विकारम ये कुर्वन्ति भक्षणे तद जातीय। हे ब्राह्मणगण, श्री हरि के नैवेद्य और अन्न, जल जो वस्तु ही क्यों न हो, उसके भोजन करने में किसी प्रकार से खाद्य अखाद्य का विचार न करें। हे दुर्गण, श्री हरि का नैवेद्य प्रसादी वस्तु ब्रह्म के समान निर्विकार और वह विष्णु के अनुरूप है। विष्णु की नैवेद्य प्रसादी वस्तु सेवन करने में जिसके हृदय में विकार भाव उदय होता है, उसको कुष्ठ रोगी, कुल
कलत्रहीन होकर नरकगामी होना पड़ता है। एक दिन एक कथा इस प्रकार आती है कि एक दिन नारद जी ठाकुर जगन्नाथ जी के दर्शन को गए, तहाँ प्रसाद मिला। फिर कैलाश में गए, वहाँ महादेव पार्वती बैठे हैं। नारद जी हर्षित भये नृत्य कर रहे। महादेव जी ने पूछी, काहे ते हर्ष भयो? नारद जी बोले, जगन्नाथ देव को प्रसाद पायो है। महादेव जी ने कही, हमको क्यों नहीं लाए? महादेव जी ने देखो कि नारद जी के होठ सो शीत किनका लगो भयो है, प्रसाद को किनका लगो भयो है। ताकू महादेव जी ने लेके वाई भांत हर्ष किया। पार्वती जी बोली, मुँह को नहीं दियो। महादेव जी बोले, तू महाप्रसाद की पात्र नहीं। अब तो पार्वती जी बहुत लज्जित भई, तपस्या आरंभ करी, हजारन वर्ष तप कियो। तब भगवान ने दर्शन दियो, बोले वर मांगो। पार्वती बोली, सब जीव प्रसाद के पात्र हों। भगवान बोले, यथार्थ तथास्तु। तब ते सभी प्रसाद के अधिकारी है गए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में लिखा है, नवमन्नम फलम पुष्पम निवेद्यम मधुसूदनम पश्चात भुंक्ते स्वयं यस्य तस्योत्तुष्यति केशवः। गोविंद के निमित्त नूतन अन्न, फल और पुष्प निवेदन करके पीछे स्वयं सेवन करने पर हरि उस पर प्रसन्न होते हैं। जो कुछ भी नया अन्न, फल, पुष्प या कोई भी पदार्थ प्राप्त हो, पहले श्रीहरि को निवेदन करे, उसके पश्चात स्वयं सेवन करना चाहिए। इससे श्रीहरि बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि प्रतिदिन श्रीहरि के मुकुंदासनम से संतो यो ही भुंक्ते दिने दिने सिक्ते सिक्ते भवेत पुण्यम चांद्रायण शताधिकम। और भी लिखा है, एकादशी सहस्रेषु मासो पोषण कोटिभिः तत्फलम प्राप्यते पुंभिः विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। तो ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार लिखा है कि प्रतिदिन श्रीहरि की नैवेद्य प्रसादी वस्तु का शेष अंश भोजन करने पर प्रति ग्रास में चांद्रायण वृष से भी अधिक पुण्य होता है। और भी लिखा है कि विष्णु की नैवेद्य प्रसादी को भोजन करते ही 1000 एकादशी व्रत का और करोड़ मासोपवास व्रत का फल मिल जाता है। नारद पांचरात्र में लिखा है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में नारद जी बीरी प्रसादी पान का बीड़ा पाए के गए। सबन ने पूछी, आज एकादशी के दिन पान का बीड़ा क्यों खाया? नारद जी बोले, देखो यहाँ एकादशी मूर्तिमान या यज्ञ में आई हैं, वो ही या उनसे ही या प्रसाद को स्वरूप पूछो।
ये बात सुनकर सबने एकादशी से पूछो। एकादशी बोली, देखो प्रसाद की महिमा, प्रसाद को स्वरूप कैसो है जैसे समुद्र, मेरे व्रत को प्रभाव कैसो है जैसे बूंद, प्रसाद को प्रताप कैसो है चिंतामणि के समान, और मेरे व्रत को प्रताप कैसो है जैसे कौड़ी। प्रसाद हरि के मुखारविंद को स्पर्श करे है, और मैं श्री हरि के चरण परस को वांछना करूँ। या इते आप विचार कर लो कि प्रसाद की महिमा क्या है। सब महंतन की निष्ठा यही है कि कंठी स्वभाव, महाप्रसाद की प्रतीति, रजसों भाव, सब प्राणी समान। आगे जो है ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, पत्रम पुष्पम फलम तोय मन्नपानाद्यमौषधम अनिवेद्य न भुंजीत यदाहाराय कल्पितम अन्न विद्धेतु भुंजान प्रायश्यति भवेन्नरो तस्मात् सर्वं निवेद्यो विष्णुर्भुंजी सर्वदा। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आया है कि पत्र, पुष्प, फल, अन्न, पान, औषधि और जो वस्तु अपने भोग के लिए निश्चित है, प्राप्त हुई है, श्री हरि को बिना निवेदन किए उसका भोजन करना उचित नहीं है। अनिवेदित द्रव्य भोजन करने पर बिना प्रायश्चित किए मनुष्य शुद्ध नहीं होता। अतएव सदा ही सब वस्तु हरि को निवेदित करके भोजन करना चाहिए। पद्म पुराण में गौतम अम्बरीश संवाद में लिखा है, अम्बरीशो गृहे पक्वं यदमीष्टं सदात्मनो अनिवेद्यो हरेर्भुञ्जनं सप्तकल्पानि नारकी। हे अम्बरीश, अपनी अभिलषित जो कोई अभीष्ट वस्तु घर में पकती है, बनती है, वह जनार्दन को बिना अर्पण किए भोजन करने से 7 कल्प तक नरक यातना भोगनी पड़ती है। इसी पद्म पुराण के उत्तरखंड में शिव पार्वती संवाद में लिखा है, अवैष्णवानां मन्नस्य पतितानां तथैव च अनर्पितं तथा विष्णु मांस सदृशं भवेत्। कहते हैं, अवैष्णव पुरुष का अन्न, पतित का अन्न और हरि को बिना निवेदित किया अन्न कुत्ते के मांस के समान है। आगे गौतम अम्बरीश संवाद में लिखा है, नवम वस्त्रम फलम अन्नम रसादिकम कृत्वा विष्णु उपभुक्तंस्तु सदा सेव्यम वैष्णवै। तो पद्म पुराण में लिखा है कि हे अम्बरीश, नवीन वस्त्र, फल, अन्न आदि समस्त वस्तु हरि को प्रदान करके उसका सेवन करना ही वैष्णवों का कर्तव्य है। इस तरह प्रसाद की कुछ महिमा वर्णन की गई। प्रसाद की महिमा अनंत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।